हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के सामने हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं AGTA मेंस एग्जाम एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट का, जो कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के इस सिलसिले में हम आज क्रॉप का जो ऑयल सीड तेल वाली फसलें हैं और फाइबर क्रॉप्स मतलब कि जो कि रेशे वाली फसलें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो तेल वाली फसलें और रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो तेल वाली फसलें, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तेल वाली फसलें ऑयल सीड्स क्रॉप, इसमें रबी सीजन में कौन कौन सी तिलहनी फसलें होती हैं, इसको तिलहनी फसल भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो रबी सीजन में जो है पहला फसल होता है सरसों, जो कि इसकी फैमिली में कौन सी फैमिली से आती है, क्रूसीफेरी, और इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पीसीज से आता है। तो इसका ब्रेसिका कंपोजिटी आता है और वैरायटी अलग अलग है, तो इसका ब्रेसिका कंपोजिटी आता है। साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पीसीज का होता है सरसों, क्रूसीफेरी फैमिली का होता है, और इसका सीड रेट 5 केजी पर हेक्टेयर। सीड रेट बहुत ही कम होता है। तेल वाली फसल में सबसे पहले सरसों, देखिए सरसों तेल वाली फसल मुख्य फसल होती है और क्रूसीफेरी फैमिली को, तो रबी सीजन की फसल होती है। गेहूं के साथ इसको बुआई की जाती है और इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पीसीज, और इसका सीड रेट होता है 5 केजी पर हेक्टेयर। बुआई की दर जितना, मतलब 5 केजी 1 हेक्टेयर में इसका बीज लगता है बुआई करते समय। नेक्स्ट फसल आ जाती है अलसी। ये रेशम तेल वाली फसल दोनों में काम आता है और इसका फैमिली होता है लिनेसी। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लिनम यूसी टेटिसिमम, लिनम यूसी टेटिसिमम, अलसी लिनम यूसी टेटिसिमम। और इसका सीड रेट क्या होता है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। कितना है, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 12 से 15 केजी इसका बुआई करते समय उपयोग होता है अलसी का। तो अलसी का भी तिलहनी फसल है। ठीक है, इसको रेशा और तेल वाली फसल दोनों के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कुसुम, जो कि ये कंपोजिटिव फैमिली से आता है। ठीक है, ये कंपोजिटिव फैमिली से आता है। स्ट्रेसी उपकुल जो होता है, सब फैमिली स्ट्रेसी। इसका साइंटिफिक नेम होता है कार्थेमस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस। और इसका सीड रेट कितना होता है, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। तो रबी सीजन की फसलें में हो गया सरसों ब्रेसिका स्पीसीज 5 केजी पर हेक्टेयर इसका सीड रेट, अलसी हो गया लिनेसी फैमिली से हो गया लिनम यूसी टेटिसिमम, और इसका सीड रेट 12 से 15 केजी हो गया। फिर नेक्स्ट आ जाता है कुसुम कंपोजिटिव फैमिली से, कार्थेमस टिंक्टोरियस, और इसका 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसको बार बार आप लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तभी बार बार आप कॉपी में लिखते जाएंगे और उसको रटते जाएंगे, तभी याद होगा, और ऐसे नहीं याद होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं खरीफ फसलें। खरीफ फसल में कौन कौन से होते हैं, तेल वाली फसलें खरीफ सीजन में। खरीफ सीजन कौन से सीजन का होता है, धान की फसल के साथ जो फसलें उगाई जाती हैं बरसात के सीजन में। तो उसमें मूंगफली, मूंगफली जो कि लेगुमिनेसी से आता है, इसका लेगुमिनेसी में भी उपयोग होता है, और इसका हम मतलब ऑयल सीड में भी, तिलहनी फसलों में भी इसको हम उपयोग कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। और इसका सीड रेट
सीड रेट इसका दो प्रकार से दिया गया, झुमका और विस्तारित। झुमका और विस्तारित। झुमका मतलब जैसे कि एक जगह जगह इकट्ठे उसकी बुआई करते हैं बीजों को। विस्तारित मतलब एक तरफ से लाइन से विस्तारित तरीके से उसको फैला के करते हैं। तो झुमका में जब झुमका तरीके से करते हैं उसमें 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, और विस्तारित तरीके से 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। तो मूंगफली अरेकिस हाइपोजिया लेगुमिनेसी क्रॉप से आता है फैमिली से, और इसका झुमका सीड रेट जब हम विस्तारित करते हैं नॉर्मली 60 से 80 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट आता है तिल। तिल इसका जो फैमिली होता है पेडालिएसी फैमिली से आता है, और इसका साइंटिफिक नेम सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम तिल का। और इसका जो होता है सीड रेट 3 से 4 kg पर हेक्टेयर, 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। सरसों का 5 kg पर हेक्टेयर और इसका 3 से 4 kg पर हेक्टेयर तिल का। अरंडी का आता है नेक्स्ट। अरंडी फसल है, खरीफ सीजन की तिलहनी फसल है, और इसका फैमिली क्या है U4BAC, U4BAC। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है रिसिनस कम्यूनस, रिसिनस कम्यूनस। और इसका सीड रेट कितना होता है 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। तो मूंगफली का रेकिस हाइपोजिया, और इसका सीड रेट 80 से 100 और 60 से 80 kg। ठीक है। तिल का सीसेमम इंडिकम 3 से 4 kg। अरंडी का U4BAC से आता है, रिसिनस कम्यूनस 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डे न्यूट्रल फसलें हैं। नेक्स्ट डे न्यूट्रल फसलें सभी ऋतु में उगाई जा सकती हैं। जो ऐसी फसलें जो सभी ऋतु में उगाई जा सकती हैं वो डे न्यूट्रल होती हैं। तो ये इनका कौन सी है मुख्यतः सूरजमुखी, सूरजमुखी जो कि कंपोजिटी फैमिली से आता है, और उप फैमिली होता है एस्ट्रेसी, और इसका साइंटिफिक नेम हेलियंथस एन्नस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। साइंटिफिक नेम सूरजमुखी का हेलियंथस एन्नस, हेलियंथस एन्नस, HELIANTHUSANNUS। ठीक है, एलियंथस एन्नस। और इसका सीड रेट कितना होता है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। तो सूरजमुखी कंपोजिटिव फैमिली जाता है, एलियंथस एन्नस 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ेंगे हम, रेशे वाली फसलें, फाइबर क्रॉप्स। ठीक है, फाइबर क्रॉप में हम पढ़ेंगे आप फाइबर क्रॉप में खरीफ वाली फसलें पढ़ेंगे। खरीफ फसल में कौन सी मुख्यतः फाइबर क्रॉप खरीफ फसलें ही होती हैं। तो सबसे पहले कॉटन, कपास, इसका फैमिली क्या है मालवेसी। साइंटिफिक नेम क्या है गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम स्पीसीज। और इसका सीड रेट क्या है, सीड रेट इसके 4 प्रकार दिए गए हैं, देसी, अमेरिकन, संकर और बीटी कॉटन। इसमें से मेन इम्पोर्टेंट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन का सीड रेट पूछता है बहुत, 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, संकर किस्म हाइब्रिड मतलब 2 से 3 kg पर हेक्टेयर, अमेरिकन 18 से 20 kg, देसी 10 से 18 kg। तो कपास कॉटन है, मालवेसी फैमिली से आता है, ये फाइबर वाली क्रॉप होती है कपास। साइंटिफिक नेम गॉसिपियम स्पीसीज है। और इसका सीड रेट कितना है, देसी यदि हम देसी सीड बुआई करते हैं 10 से 18 kg पर हेक्टेयर, अमेरिकन है तो 18 से 20, और हाइब्रिड है तो 2 से 3, और बीटी कॉटन 1 से 1.5 kg। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जूट। जूट सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होती है भारत में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट जो है इसका फैमिली क्या है टीलिएसी, और इसका साइंटिफिक नेम कोरकस स्पीसीज, कोरकस स्पीसीज। ठीक है।
और इसका सीड रेट क्या है 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर, 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्रॉप आ जाता है फाइबर क्रॉप में सनई। ये रेशा व हरी खाद दोनों में उपयोग आता है सनई, और ये लेगुमिनेसी क्रॉप की फैमिली होती हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है सनई का? क्रोटोलोरिया जुन्सिया, क्रोटोलोरिया जुन्सिया, क्रोटोलोरिया जुन्सिया। और इसका सीड रेट क्या है? सीड के पर्पज से हम जो बुआई करते हैं तो 20 से 25 केजी, जैसे हमें बीज प्राप्ति करना है तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। अन्यथा यदि हम ग्रीन मैन्योर हरी खाद के लिए उपयोग करते हैं, हरी खाद जैसे हम उसको बुआई करते हैं उसमें खड़ी फसल को ही जुताई कर देते हैं, वो उसमें मिट्टी में सड़ के उसमें हरी खाद के रूप में उसमें अपना पोषक तत्व बनाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो उस पर्पज से यदि हम करते हैं बुआई तो 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर बुआई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉप आ जाता है हेम्प या मेस्टा। हेम्प या मेस्टा ये भी फाइबर क्रॉपें होती हैं, जिससे भी रेशे बनाए जाते हैं, धागे। ये मालवेसी कुल का फैमिली होता है, मालवेसी का होता है फैमिली इसकी हेम्प या मेस्टा की। और इसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस कैनाबिस, हिबिस्कस कैनाबिस। और इसका सीड रेट क्या है 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। तो इसमें मेनली आपको दो ही क्रॉप इम्पॉर्टेंट है, कपास एवं जूट। ठीक है, कपास और गॉसिपियम स्पीसीज, जूट का कोरकस स्पीसीज। ठीक है, उसके पहले तेल वाली फसलें में सूरजमुखी याद कर लेना है, एलियंथा सिन्नस। उसके बाद आता है ब्रेसिका स्पीसीज, सरसों को याद कर लेना है। ये मेन इम्पॉर्टेंट फसलें हैं। ठीक है, इन सब साइंटिफिक नेम आपको याद है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आज हमने दो क्रॉप क्लासिफिकेशन बताया, तेल वाली फसलें ऑयल सीड क्रॉप्स एंड रेशे वाली फसलें फाइबर क्रॉप्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अगला क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बताएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग सपोर्ट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।